खबरें तफसील से। गर्दाबी तूफान यास तेजी से शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब पेशकदमी कर रहा है और आइंदा 12 घंटों के दौरान इसमें मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। ओडिशा के चांदनीपुर और मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना में बारिश हो रही है। ओडिशा के पूरी, जगत सिंहपुर, खुर्द और जापुर समेत कई अजला में शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है, जबकि मगरबी बंगाल के होडा, मेदनापुर समेत दीगर अजला में आज औसत से हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। साहिली इलाकों में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पारदीप और सागर जजीरे के बीच यास तूफान कल टकराएगा। इधर NDRF के 109 टीमें मगरबी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तैनात की गई है। वहीं गर्दाबी तूफान यास से मुतालिक हमारी नुमाइंदे ने महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा से बातचीत की। मौसम विभाग के DG महापात्रा जी मौजूद है। मृत्युंजय महापात्रा जी, जिस तरीके से यास की चिंता बनी हुई है, ये तूफान काफ़ी तीव्र गति से भारत के कई राज्यों पे प्रभाव डालेगा, बता पाएंगे कि सर कि किस तरीके से तूफान आगे बढ़ रहा है, अभी क्या कंडीशन है तूफान की? अभी ये एक भीषण चक्रवात होते हुए पारादीप से लगभग 220 किलोमीटर दूरी पर केंद्रीभूत है और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके कल सुबह उड़ीसा तट में जो धामरा पोर्ट है उसके आसपास केंद्रीभूत होगा और इसके प्रभाव में आज मिडनाइट के बाद बहुत तेज़ी हवा चलने की पूर्वानुमान है तटीय इलाका में। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है जब साइक्लोन कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुँचेगा। और कल दोपहर तक ये तट को पार करेगा और जब ये तट को पार कर रहा होगा तब भी यही विंड स्पीड इसका रहेगा। इसके साथ साथ 2 से 4 मीटर हाइट का टाइडल वेव आ सकता है। बालासोर, भद्रक ज़िले में जो तटीय इलाका है वहाँ इनंडेशन कर सकता है। इसके साथ साथ जो केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है और मिदनापुर और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से वहाँ भी 2 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज आ सकता है। बारिश इसकी वजह से ऑलरेडी कोस्टल उड़ीसा में शुरू हो चुका है और आज इसका तेज़ बारिश होगा। धीरे धीरे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है और कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है कंप्लीट नॉर्थ उड़ीसा और साउथ उड़ीसा का जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से। और जब अंदर चला जाएगा इसका प्रभाव इंटीरियर उड़ीसा में तो विंड्स रहेगा, जैसे मयूरभंज जोगरा में 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और धीरे धीरे विंड स्पीड कम होता रहेगा। झारखंड तक 27 तारीख सुबह पहुंचेगा और तब वहाँ विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा और धीरे धीरे फिर ये वीक हो जाएगा। मगर इसके प्रभाव में झारखंड में भी 26 तारीख और 27 तारीख को बारिश होगा, हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। और असम, मेघालय, साउथ वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी इसकी वजह से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है आइसोलेटेड प्लेसेस में। वही संजय जी, इससे पहले जो पश्चिम बंगाल में तूफान आया था उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि बताना चाहूँगा दर्शकों को, आप देख सकते हैं कि ये जो मैप देख सकते हैं यहाँ पे चक्रवात बन रहा है और जो कि धीरे धीरे अब ये भारत के इस जो तटीय इलाके हैं उसको पार करके अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण जो हवा की तीव्रता है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है और अभी बरसात होनी शुरू हो गई है। तेज़ रफ्तार के कारण वहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना ये है कि जो NDRF की टीम है, शासन प्रशासन है, किस तरीके से इस तूफ़ान का सामना करते हैं। कि मौसम विभाग के जो जानकारी मिल रही है इसके हिसाब से ये तूफ़ान धीरे धीरे अब अपनी ताकत अख्तियार कर रहा है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ में रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। चलिए सीधा रुख करते अपने नुमाइंदे